जब एक इंसान को क्लियर हो जाता है कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो ये क्लियर करना कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है लाइफ में. इफ यू कैन एक्चुअली डू इट इन रियल लाइफ, इफ यू कैन मेक इट हैपन. एक एस्पेक्ट है लाइफ में ये क्लियर होना कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए. मान लो पीस ऑफ माइंड चाहिए, बट ये जो पूरी दुनिया मुझे जिस डायरेक्शन में भगा रही है वहां पर पैसा तो है, पीस ऑफ माइंड नहीं है. अब मैं क्या करूं? क्योंकि जहां मैं इस पीस ऑफ माइंड के डायरेक्शन में गया वहां पे वैलिडेशन 0 है, तो अब तो मैं फंस गया. अब क्या करूं? तो इफ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ सिचुएशन इन योर लाइफ जहां पे आपने फिगर आउट कर लिया कि मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए, तो इस क्लैरिटी के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, आपको ये भी समझ आ जाएगा सामने वाले को क्या चाहिए. अब अगर आप उसके हिसाब से एक्ट करोगे तो वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होती चली जाती है, फिर वो अनब्रेकेबल हो जाती है, अनशेकेबल हो जाती है. अब आप ये कह सकते हो कि वो रिलेशनशिप 99% आपको वो दे रही है जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? एक रिलेशनशिप. तो एक में रिलेशनशिप से ऊपर कुछ नहीं है. एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कहीं पे 25 ईयर्स समथिंग हैप्पीनेस के ऊपर. एक कंक्लूजन सिंपल सा निकल करके आया कि बहुत अमीर गरीब ये वो व्हाटएवर, जिसकी रिलेशनशिप अच्छी थी वो खुश थे एट द एज ऑफ 70 ईयर्स 80 ईयर्स. जिनकी नहीं थी वो दुखी थी. तो इतनी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप. मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मैं करेक्ट हूँ इस चीज़ में? मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई क्लैरिटी आ जाती है हमारे मन में, जैसे हम अपने आप से पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए, दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन. हमें लाइफ से क्या चाहिए, हमारा पर्पस क्या है, हम हैं कौन. मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कड़ी है, अगर हम एक कड़ी खोल देते हैं तो धीरे धीरे करके कई सारी कड़ियाँ हैं जो खुलती चली जाती हैं और अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा बढ़ता चला जाता है. जो हम सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं, इमोशंस की बात कर रहे हैं, फियर की बात करते हैं, ओवर थिंकिंग, कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं. ये सारे जुड़े हुए हैं. एक्सपेक्टेशंस हो गई, हमें जस्ट एक कड़ी हम धीरे से खुलेंगे तो इट्स ऑल रिलेटेड. क्या मैं सही हूँ इस चीज़ में? एब्सोल्युटली. इसकी जो सबसे पहली कड़ी है वो आप खुद हो. अगर आप खुद को अच्छे से समझते चले जाओगे, आपको समझ आ जाएगा आपके अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो. अब ऐसा नहीं आप सिर्फ अच्छे हो या बुरे हो, आप अच्छे हो कोई और बुरा है. लोग यहाँ जीते हैं बच्चों की तरह, ये अच्छा इंसान है वो बुरा इंसान है. ये क्या होता है? जब आप खुद को अच्छे से समझ जाते हो तो आप सामने वाले को बहुत आराम से समझ सकते हो, और वहाँ से शुरुआत हो जाती है ये सब जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो वर्ड्स हम भारी भारी यूज़ करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, लव, केयर, रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, पीस ऑफ माइंड. ये क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, वो धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा. तो जितना गहराई से आप इन चीज़ों को समझते हो उतना ही डीपली आप सामने वाले से कनेक्ट हो. जैसे लोग स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या समझते हैं? डिटैचमेंट. बकवास. स्पिरिचुअलिटी इज अल्टीमेट अटैचमेंट, टोटल अटैचमेंट. अभी जो भी हमने डिस्कशन किया आज के सेशन में, अगर इसको पूरे को सम अप करना हो, वो क्या है कि आप सामने वाले को पहले फेयरली ट्रीट करो, सामने वाले की रिस्पेक्ट करो, तो यू डिजर्व रिस्पेक्ट. अगर आप ही रिस्पेक्ट नहीं करते, यू डोंट डिजर्व रिस्पेक्ट. अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते, तब भी यू डोंट डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड. अगर सामने वाला, अब इसकी तीसरी लेयर, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है एंड यू नो दैट यू डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड, you don't have to put an effort in it. You will immediately take a stand and fight for what is right and tell it to the other person, I don't deserve to be treated in such a way. I hope that sums up the whole conversation. Wish you all the best. It was pleasure talking to you and pleasure